कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की कला, आखिर आपको किस लिए चाहिए? सोचिए जरा। क्या ये स्किल आपको अपनी जॉब के लिए चाहिए या इंटरव्यू को पास करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लोगों में अच्छी इमेज बनाने के लिए या फिर स्टेज पर खड़े होकर बोलने के लिए? कम्युनिकेशन स्किल्स लगभग हर एरिया में चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे वो स्कूल हो, सोसाइटी हो, स्टेज हो या अपनी बात को किसी को समझाना हो। आज कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने की कला हर फील्ड में जरूरी है और जो इस स्किल को सीख गया उसकी इमेज हजारों की भीड़ में भी अलग दिखेगी। अगर आप सेल्स करते हैं तो अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए आपको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर कोई पॉलिटिशियन है या टीचर है तो अपनी ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए, अपने बच्चों को समझाने के लिए, उनसे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप भी बोलने की कला को सीखने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में टाइप करें यस, आई एम रेडी। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है अपनी बात को इफेक्टिवली दूसरे तक या सुनने वाले तक पहुंचाना। यहाँ पर मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के कुछ इफेक्टिव पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए। नंबर 1, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस टेक्निक में अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से दूसरे तक पहुँचाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव और इशारों को ध्यान में रखा जाता है। इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें हम बोलते तो नहीं लेकिन हमारे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को इशारा जाता है कि हम उसकी बातों में कितने इंटरेस्टेड हैं। अगर इसे एक एग्जाम्पल से समझा जाए तो मान लीजिए आप किसी मीटिंग में या फैमिली फ्रेंड्स के सर्कल में बैठे हैं और किसी से बात कर रहे हैं, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि सामने वाला आपकी बात को सुन रहा है या इधर उधर देख रहा है। आप उसके फेस एक्सप्रेशंस को देखें। इससे आप जान सकते हैं कि सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बातें बेतुकी हैं या बिना सिर पैर की बातें हैं, बोलने का तरीका सही नहीं है, तो लोग आपको ज़रूर अनसुना करेंगे। इसलिए बोलने से पहले इन 2 बातों का ध्यान जरूर रखें। क्या बोलना है और किस तरह से बोलना है, ताकि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुन सके, आपको अटेंशन दे सके। नंबर 2, क्लियर एंड कंसाइज एक्सप्रेशन, यानी अपनी बात को साफ साफ और सीधे तरीके से एक्सप्रेस कर देना। एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी हर बात साफ साफ और सीधे तरीके से कही गई हो, ताकि सामने वाला इंसान आपको बेटर तरीके से समझ पाए, आपकी बातों से कनेक्ट हो पाए। जैसे कि यहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। 1, मैंने कल वहाँ एक बहुत बड़ा बाजार देखा था जहाँ पर बहुत सारे लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। दूसरा, कल मैंने एक बहुत बड़ा बाजार देखा जहाँ काफ़ी लोग थे। अब आप बताइए, इन दोनों सेंटेंसेस में से साफ साफ और सुनने में ईजी कौन सा लग रहा है? ऑफ कोर्स सेकंड वाला। तो कुछ इसी तरीके से आपने अपनी कन्वर्सेशन टाइम अपनी बातों को साफ साफ, सीधा और आसान तरीके से बोलना है, ताकि आपकी हर बात सही से और आसानी से सामने वाले को डिलीवर हो सके। नंबर 3, एक्टिव लिसनिंग। ये वो टेक्निक है जिसमें आप सामने वाले से सिर्फ बात ही नहीं करते, बल्कि उनकी बातों को पूरा ध्यान से सुनते भी हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर हमारा ध्यान उनकी बातों की तरफ नहीं है तो हम उनसे बातचीत के दौरान आपसी तालमेल नहीं बना पाएंगे। एक्चुअली जब हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ अपनी बातों को कहना ही नहीं चाहिए, बल्कि सामने वाले की बातों को, उसके विचारों को समझने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इससे दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल बनेगा और उनकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये हर किसी को अच्छा लगता है कि कोई उन्हें सुने, समझे और उनको टाइम दे, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दे। नंबर 4, अडेप्टेबिलिटी इन कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि अपने कम्युनिकेशन स्टाइल एंड टोन को जगह और लोगों के हिसाब से यूज़ करना, यानी कि किस सिचुएशन में, कैसी आवाज़ में, कैसे टोन में बोलना है, हमें इसकी समझ होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम ऑफिस और घर को ले लेते हैं। अब घर में हम फ्री माइंड होके कुछ भी, किसी से कुछ भी बोलते हैं, घर पर चल जाता है ऊंचा नीचा। बट क्या ऑफिस में भी सेम वे में कम्युनिकेशन चल सकता है? नहीं। आप अपने बॉस से रिस्पेक्टफुली एंड मैनर्स के साथ पेश आते हैं। इसी तरह जब कोई इंसान दुखी हो तो क्या आप उस टाइम उसके साथ हंस हंस के बात करेंगे? फिर वो इंसान क्या आपसे बात करना चाहेगा? इसलिए आपको आपकी कम्युनिकेशन सिचुएशन और लोगों की कंडीशन के हिसाब से करनी चाहिए, तभी आप इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों से जुड़ पाएंगे और लोगों की नज़र में आपकी रिस्पेक्टेबल एंड वैल्यूएबल इमेज बन पाएगी। नंबर 5, टॉक विद कॉन्फिडेंस। कम्युनिकेशन के समय आपका आत्मविश्वास बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों,
जब भी हम अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो हमारी बातें और हमारे थॉट्स और भी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव हो जाते हैं। कॉन्फिडेंट एंड पूरे बिलीव के साथ बात करने वाले को हर कोई सुनता है, वैल्यू देते हैं एंड उसकी बातों पर विश्वास भी करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दो इंसान हैं, ए एंड बी। ए को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है और वो डरते हुए स्टेज पर चढ़ता है, अटक अटक कर सहमा हुआ धीमी आवाज में स्पीच देता है। और वहीं जब बी को बुलाया जाता है तो वो पूरे कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर चढ़ता है, स्माइल के साथ खुलकर कॉन्फिडेंट होकर बिलीव के साथ स्पीच देता है। अब आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इन दोनों में से किसे सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसी तरह से कम्युनिकेशन के टाइम हमारे बोलने का तरीका, स्पीड, फेस, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर सब मैटर करता है। इस वीडियो में मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के 5 टेक्निक्स बताए हैं। आपको इनमें से सबसे इफेक्टिव कौन सा लगा? इन 5 टेक्निक्स में से आप किस में बेहतर हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। सो इन द एंड, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी वैल्यूबल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।